अगर आप बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, आपको देखना चाहिए। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर में, जो हमारा ऑनर्स पेपर पढ़ना पड़ता है बिजनेस मैथ, उसका एक चैप्टर चल रहा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोग उस रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक नया एक्सरसाइज शुरू करें। ये एक्सरसाइज क्या है देख लीजिए। एक्सरसाइज है 11 का ई, ठीक है, 11 का ई एक्सरसाइज है। पेज नंबर आपका है वो है 252। ये डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक है, आप इसे मार्केट से परचेज करके आपके पास होगा तो पढ़िए, ठीक है। किसी से भी पुरानी भी ले लीजिए, चलेगा। ये डॉक्टर बी एन गुप्ता की बुक है। आज हम लोग थोड़ी सी बेसिक सी जो टॉपिक है इसमें वो पढ़ना है। देखिए एक बात मुझे बताइए कि अगर ये 5:15 है, ठीक है, और ये रेशियो में है, कह सकते हैं रेशियो में, और ये 3:6:18 है, ठीक है। आप मुझे ये बताओ कि ये है क्या एक्चुअली में। 5 या 15, 6 का 18, ये दोनों जो रेशियो है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ये समानुपात है, ठीक है। अनुपात भी है और दोनों बराबर है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ये समानुपात है। समानुपात का मतलब दोनों आपस में इक्वल है। अगर यहीं पर मैं कह दूं कि ए बी आपस में और ये सी डी आपस में समानुपात है, ठीक है, मतलब ये दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर हैं, तो ये अनुपात इक्वल टू, ये अनुपात रेशियो को ये हटाकर आप बराबर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये, और ये अनुपात को हटाकर आप बट्टे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। बस इतना आप जान लीजिए कि हम जो समानुपात का मतलब होता है आपस में बराबर है, और दोनों अनुपात कब आता है, जब एक दूसरे से भाग लगाते हैं तब आता है। आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज क्वेश्चन आपके सामने है, आप इसे पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है एक्स का वैल्यू निकालिए। करना क्या है इसमें भाई, ये बहुत आसान है। तो एक्स का वैल्यू निकालिए मतलब क्या है, यहाँ देखिए 2:3 है, समानुपात x अनुपात 6 है। आपको कुछ नहीं करना है, इस अनुपात को हटाकर भाग में लिख दीजिए, इसको हटाकर बराबर में लिख दीजिए, आप बस x/6 कर दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। x का वैल्यू निकालने के लिए 6 को उठा के इधर क्रॉस कर दीजिए, 2 × 6/3, ये 3 रहेगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4। ये बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 2:15 है, समानुपात 6:x है। समानुपात को हटाकर बराबर कर दीजिए, इसको बट्टे में लिख दीजिए, और ये हो जाएगा x/6/x। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x हो जाएगा, और x को उठा के इधर कर दीजिए, और ये 6 × 15 ऊपर में, और ये 2 नीचे में, 3 दूना 6, 5 15 दिया 45, यहाँ कर दीजिए, x का वैल्यू आ गया। अब आइए सी नंबर देखिए, 0.5, और ये अनुपात है 1.5, यहाँ समानुपात है 1.5 अनुपात x, ठीक है। तो आप क्या करिए, 0.5 अपॉन में 1.5 इक्वल टू 1.5 अपॉन में x, ठीक है। पॉइंट खत्म हो जाएगा, क्योंकि सेम स्पेस पर अगर है, सेम बैलेंस पे रहे, तो पॉइंट को हटा दीजिए, 5 या 15 हो जाएगा, 3 को यहाँ गुना कर दीजिए, x को इस पार्ट में लिख दीजिए, x बराबर 15 या 45 हो जाएगा, 4.5 आंसर आएगा, ठीक है। ये सी था। अब आते हैं डी नंबर में। तो ये है 5:5:10 समानुपात है 10:x, ठीक है। समानुपात को तोड़ के x बराबर लिख दीजिए, और ये 5:10 को 5/10 लिख दीजिए, और ये 10/x लिख दीजिए। अब ना बताऊंगा मैं, ये लिख दीजिए, x बराबर 10×20। आगे बचा है ई और एफ, बना लेना अपने से, ठीक है। कुछ करना है नहीं इस क्वेश्चन में, बहुत आसान है। चल अब हमसे पूछा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा कुछ ट्विस्ट आएगा आपके क्वेश्चन में, बहुत मजा आएगा, घबराइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 7 और 28 का मध्य अनुपात बताइए, ठीक है। 7 और 28 का मध्य अनुपात बताइए। मध्य का मतलब समझते हैं, अगर मान लिया जाए कि ये जो अनुपात है, एक ये अनुपात होगा, इन दोनों का जो अनुपात है ये आपस में इक्वल है, ठीक है, और यहाँ एक अनुपात बनेगा, ठीक है। ध्यान से समझिए, इन दो संख्याओं का अनुपात और इन दोनों संख्याओं का अनुपात आपस में इक्वल है। आपको ये पता है कि ये और ये दोनों इक्वल होता है, ठीक है, हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा। ये और ये दोनों, मध्य अनुपात का मतलब ये है कि ये दोनों जो वैल्यू है वो मध्य में है और दोनों इक्वल है, ठीक है। और आपको ये पूछा है कि ये 7 और 28 हम आपको दे रहे हैं,
आप मुझे ये बताओ कि इसका वैल्यू क्या होगा। मान लो कि हम इसको मध्य में x हम रख लेते हैं और यहाँ x हम रख लेते हैं मध्य अनुपात में। तो हम लोग मध्य का मतलब क्या है, जो बीच का अनुपात है, x रख लिया हमने। अब आप इसको तोड़ो, x/7/x हो जाएगा, स्क्वायर इसकल टू लिखो x/28 हो जाएगा। ठीक है भाई, इसको उठा के इसके साथ गुना कर दो, इसको उठा के इसके साथ गुना कर दो। तो x को x के साथ गुना करोगे x² हो जाएगा, और 7 को 28 के साथ गुना करोगे तो 28 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √7 गुने 28। स्क्वायर को हमने हटा दिया, जब स्क्वायर को हटाएंगे तो बराबर के स्क्वायर में रूट आ जाएगा। अब सवाल ये है कि हम इसको बाहर कैसे करें। देखिए यहाँ 7 कहीं 7 है, यहाँ 7 चौका 28 है। ठीक है, तो एक 7 तो ऐसे ही बाहर होगी। यहाँ पर 4 है, 4 में से 4 का वर्गमूल तो होता है, तो ये तो बाहर हो गया, तो 7 दूना 14, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, आप ऐसा कर सकते हैं। समझ में आ रही है आपको? चलिए तो मैं मिटा दूँ। मध्य अनुपात का मतलब समझ गए, बीच वाला जो अनुपात है वो खाली रहेगा और उसमें x भर देना है। जहाँ जहाँ अनुपात आपको खाली दिखेगा वहाँ x भर दीजिएगा। ठीक है, और उसको सॉल्व कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि तृतीय समानुपात निकालिए। 16 और 24 का तृतीय समानुपात क्या होगा, 16 हो जाएगा, अनुपात 24 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखना है x, यहाँ जो तीसरा अनुपात है वो x रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं, तीसरा अनुपात यहाँ पर x खाली रहेगा। ठीक है, 3 अनुपात हमको लेना है और तीनों को आपस में बिठाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब तीसरा अनुपात निकालने के लिए कहा जाए तो ये खाली रहेगा और यहाँ पर हम x भर लेंगे। ठीक है, और ऐसे लिख देंगे 16/24 और 24/x। अब देखिए 16/24 हो जाएगा और ये 24/x हो जाएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए इसको उठा के उधर कर देंगे, तो ये 24 गुने 24 और ये 16 नीचे में आ जाएगा। अब काटिए इसको, 8 दूना 16, 8 तिरिक 24 और 12 दूना 24। x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 तिया 36। अब ऐसे सॉल्व कर लीजिए। उसके बाद नंबर 4 कहता है कि 4 और 12 का तृतीय अनुपात निकालिए समानुपात। तो सेम एज इट इज क्वेश्चन है, तीसरा और चौथा बना लेना। 5वां क्वेश्चन कहता है समानुपात के अंतिम 3 पद दिया है, प्रथम पद निकालिए। बहुत आसान है, प्रथम पद को खाली रखिए और 3 पद आप ऐसे रख लीजिए और यहाँ लिख लीजिए 3/6। अब यहाँ पर x/2 लिख दीजिए, समानुपात को हटा के बराबर का साइन दे दीजिए और 3/6 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकाई 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 1 आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है। ठीक है, कहता है 2x और 8 वितत अनुपात है, x का वैल्यू निकालिए। वितत अनुपात का मतलब क्या होता है, बस सेम एज इट इज है। x का मतलब x वाला जो है ना वो इधर से भी और उधर से भी, इधर से लास्ट होगा उधर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, सॉरी छठा हमने नहीं पढ़ा है, छठा देख लो, बहुत आसान। कहता है चतुर्थ अनुपाती बताइए। तो 2 को दे दिया है a और यहाँ दे दिया है 8। चौथा वाले को कहता है खाली रखना, x का वैल्यू रख देगा। अब यहाँ पर 2/4 हो जाएगा और यहाँ पर 8/x हो जाएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए 4 दूना 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। ठीक है, ये 16 खत्म, छठा खत्म हो गया। 7वां देखिएगा, वितत कहता है यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, फिर समानुपात दो, फिर इसी से स्टार्ट करो, फिर यहाँ 8 पे खत्म कर दो। अब यहाँ पर 2/x हो जाएगा, यहाँ x/8 हो जाएगा। समानुपात को तोड़ के बराबर देंगे, इससे ये गुना हो जाएगा, इससे ये गुना हो जाएगा, तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 8 दूना 16। x का वैल्यू हो जाएगा √16, 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, 7 खत्म हो गया। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, कहता है ए बी के वेतन का अनुपात वही है जो बी और सी के वेतन का अनुपात है। ए सी के वेतन क्रमशः इतना है, तो बी का वेतन आप बताइए। ठीक है, ए और बी का वेतन का अनुपात वही है जो बी और सी का वेतन का अनुपात है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी और सी आपस में क्या है, समानुपात है। हम लोग क्या करेंगे, a/b कर देते हैं और b/c कर देते हैं। यहाँ तक पहले नोट करिए, उसके बाद मैं मिटा रहा हूँ पहले, उसके बाद यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये 8 नंबर क्वेश्चन है, बहुत आसान है, आप करके देख लेना है, चाहे तो आप खुद से भी बना सकते हो। तो ये 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पर देखना, b और b क्या हो जाएगा, b² हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा a और c। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा, √a/c। ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको जो वैल्यू दिया है वो a का 16 160 दिया है, b का 250 दिया है, तो यहाँ पर 160 बैठा दो, गुने 250 बैठा दो। यहाँ 10 देखो, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है,
तो 1 10 बाहर हो गया, 16 का आधा 4, 16 का वर्गमूल 4 बाहर हो जाएगा, अब 25 का वर्गमूल 5 बाहर हो जाएगा। आप गुना करके भी निकाल कर देख लेना, आपसे जैसे बने, ठीक है। यहाँ पर देखो, या ऐसे भी कर सकते हो, 16 यहाँ देखो, ध्यान से देखो, यहाँ 10 है, 16 गुने 10, 25 गुने 10, तो 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, ये 10 और ये 10 1 हो जाएगा, और यहाँ 25 में से वर्गमूल 5 आ जाएगा। अब सबको गुना कर दोगे तो 4 5 20, और 10 को गुना कर दोगे तो 200 आएगा, ठीक है। हमारे ख्याल से यही पूछा होगा आपसे। आपसे पूछा क्या था? हाँ, बी का वेतन बताओ। बहुत ईजी था, बहुत आसान था, बस बैठा दो, बस हो गया। अब यहाँ पर कहता है 9 नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैं इसको देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आप 9, 11, 15 तथा 19 में प्रत्येक में क्या घटाएं कि अंतर समानुपाती हो जाए। ये कहता है अभी ये समानुपाती में नहीं है, आप ऐसा करो इसमें से घटा दो। तो मान लेते हैं हम x घटाते, प्रत्येक में से सेम चीज़ घटाना, तो 9 में से हम x माइनस करते हैं और समानुपात करते हैं, फिर कहते हैं 11 में से x घटाते हैं और फिर समानुपात लिखेंगे, और यहाँ पर 15 में से x घटाएंगे और फिर अनुपात लिखेंगे, 19 में से x घटाएंगे फिर अनुपात लिखेंगे। तो 9 माइनस एक्स अपॉन 11 माइनस एक्स, ठीक है। इसको बराबर, ये बराबर का निशान देंगे, बराबर का साइन देंगे, 15 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे। गुना करने के बाद आप x का वैल्यू निकाल लेना, बहुत आसान है, आप बनाकर मुझे बताना। x का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है। क्या आएगा? 3 आएगा, बहुत आसान। आप क्या करोगे, इसको इसके साथ गुना करोगे, इसको इसके साथ गुना करोगे, गुना करने के बाद x का वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। बहुत आसान है। तो ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज बहुत आसान था। हमारी उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें बहुत समझ में आई होगी। बस आप थोड़ा सा अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।